ईरान की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं बल्कि उसका 3H नेटवर्क है जो सरहदों से बहुत आगे तक असर डालता है। मिडिल ईस्ट की राजनीति को समझना है तो सिर्फ देशों को नहीं, नेटवर्क को समझना होगा। ईरान की ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा उसके तथाकथित 3H कनेक्शन से माना जाता है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती, इन तीनों संगठनों को अक्सर ईरान के रणनीतिक सहयोगी या प्रॉक्सी नेटवर्क के रूप में देखा जाता है। इनका संचालन और समर्थन सीधे तौर पर जुड़ा है ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से, यानी IRGC से। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान की विदेश नीति का एक अहम लक्ष्य रहा है अपने प्रभाव को सीमाओं के बाहर तक फैलाना। इसी रणनीति के तहत क्षेत्रीय समूहों के साथ रिश्ते मजबूत किए गए। 3H क्या है? पूरा समीकरण। 3H का मतलब है हमास गाजा, हिजबुल्लाह लेबनान, हूती यमन। तीनों अलग अलग देशों में सक्रिय हैं, लेकिन रणनीतिक स्तर पर इनका जुड़ाव तेहरान से माना जाता है। जब भी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, इन संगठनों की गतिविधियां चर्चा में आ जाती हैं। यही वजह है कि विश्लेषक कहते हैं ईरान की डायरेक्ट पावर जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही उसकी इनडायरेक्ट रीच भी। हमास, जिसका पूरा नाम हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया है, गाजा पट्टी में सक्रिय संगठन है। इजराइल के साथ इसका टकराव कई दशकों से चला आ रहा है। ईरान और हमास के रिश्ते 1990 के दशक से मजबूत माने जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वित्तीय मदद, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट के आरोप अक्सर लगाए जाते रहे हैं। हालांकि इन दावों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग मत हैं। हिजबुल्लाह लेबनान से वैश्विक असर। हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय है और वहां की राजनीति में भी उसका प्रभाव माना जाता है। 1980 के दशक में इसका गठन हुआ। समय के साथ यह संगठन क्षेत्रीय समीकरणों का अहम हिस्सा बन गया। इजराइल के साथ सीमा पर तनाव हो या सीरिया का समीकरण, हिजबुल्लाह का नाम अक्सर सामने आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि IRGC की विशेष इकाई कुदूस फोर्स इन नेटवर्क्स के साथ समन्वय में भूमिका निभाती है। तीसरा अहम हिस्सा है हूती आंदोलन। यमन में सक्रिय ये समूह पिछले कुछ वर्षों में खासा चर्चा में रहा है। सऊदी अरब और UAE के साथ टकराव, लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा का मुद्दा और इजराइल से जुड़े घटनाक्रम, इन सब के बीच हूती गतिविधियां तेज होती दिखी। अमेरिका और उसके सहयोगियों देशों ने इन गतिविधियों को रोकने के लिए नौसैनिक टास्क फोर्स भी बनाई। IRGC नेटवर्क का केंद्र। अब सवाल, इन सब के बीच IRGC की भूमिका क्या है? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान की सबसे प्रभावशाली सैन्य इकाइयों में गिना जाता है। इसकी विशेष शाखा कुदूस फोर्स विदेशों में रणनीतिक ऑपरेशन और नेटवर्किंग के लिए जानी जाती है। विशेषज्ञों का दावा है कि हथियार, प्रशिक्षण और संसाधनों का प्रवाह इसी चैनल से जुड़ा हो सकता है। क्यों अहम है 3H मॉडल? 3H मॉडल ईरान को क्या देता है? पहला, रणनीतिक गहराई, मतलब अगर दबाव बढ़े तो प्रतिक्रिया सिर्फ एक मोर्चे से नहीं आती। दूसरा, डिटरेंस वैल्यू, यानी विरोधी देश जानते हैं कि किसी भी कदम का असर कई फ्रंट पर दिख सकता है। तीसरा, राजनीतिक प्रभाव, मिडिल ईस्ट की शक्ति संतुलन की राजनीति में ईरान की मौजूदगी मजबूत रहती है। अमेरिका ने 1984 में ईरान को आतंकवाद का प्रायोजक देश बताया था। आज भी पश्चिम देश ईरान और उसके नेटवर्क को लेकर सख्त रुख रखते हैं। वहीं ईरान का पक्ष ये रहता है कि वो क्षेत्रीय रेजिस्टेंस का समर्थन करता रहे, यानी एक ही कहानी के दो नजरिए। क्या आगे बढ़ेगा दायरा? गाजा से लेकर यमन तक फैला ये नेटवर्क सिर्फ सैन्य समीकरण नहीं बल्कि भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो 3H नेटवर्क फिर से एक्टिव हो सकता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की हर बड़ी घटना में ईरान और उसके 3H कनेक्शन चर्चा में रहते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये नेटवर्क ईरान की सबसे बड़ी ताकत है या क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण? साफ इतना है, मिडिल ईस्ट की कहानी अब सिर्फ देशों की नहीं, नेटवर्क की है। और जब तक 3H कनेक्शन कायम है, ईरान की कमर तोड़ना आसान नहीं होगा, कम से कम रणनीतिक नजरिए से। आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिनट के साथ।